नमस्कार। आप सभी का अनुचरणी आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आभा करंदीकर आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हम लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी लेते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं और आप लोग सब देखते हैं, इसलिए आपका प्रथमतः धन्यवाद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बारे में सोचेंगे। महाराष्ट्र सरकार की कुंडली क्या कहती है, और जब कुंडली देखते हैं किसी राज्य की कुंडली, तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके मुख्यमंत्री की भी कुंडली देखी जाती है। तो उद्धव जी ठाकरे, उनकी भी कुंडली देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कुंडली किस तरह बनी है पहले से, और आगे गोचर से क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हम आप सब न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, ईडी की एक्शन ले रही है, कुछ मीडिया में कुछ देख रहे हैं आप कि क्या चल रहा है सभी का। विरोधी पक्ष जो बोलते हैं, विपक्ष जो उनका क्या स्टेटमेंट चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, ये सब आप देख रहे हैं। इसी वजह से सबके मन में एक प्रश्न उठा है कि महाराष्ट्र सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी या नहीं चलेगी। तो आज हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र सरकार का बारे में। देखने के लिए पहले महाराष्ट्र की कुंडली देखेंगे। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र का जन्म हुआ, ऐसे हम लोग बोलेंगे, क्योंकि उस दिन महाराष्ट्र सरकार की स्थापना हुई। उस दिन के ग्रह क्या कहते हैं, तो उस दिन धनु लग्न था। रात 12 बजे के बाद उस दिन जो शुरू हुआ, उस दिन धनु लग्न था। मंगल था कुंभ राशि में 3rd हाउस में। बुध केतु था 4थे स्थान पे मीन राशि में। रवि शुक्र था मेष राशि में 5म भाव में। और हर्षल थे 8म स्थान में कर्क राशि में। प्लूटो सिंह राशि में 9म भाव में था। राहु 10म भाव में कन्या राशि में थे। और नेपचून तुला राशि का लाभ भाव में था। ये कुंडली है उस दिन 1 मई 1960 की। अभी गोचर से क्या हो रहा है वो देखेंगे। गोचर से अगर हम लोग देखते हैं तो प्लूटो अभी 2य भाव में बैठे हैं। मंगल, जो उनके मूल कुंडली में मंगल 3य भाव में थे, उसी से ऊपर अभी जा रहे हैं। गुरु, नेपचून और शुक्र, ये 3 ग्रह बुध केतु जो 4th भाव में बैठे हैं उसके ऊपर से जा रहे हैं। रवि, राहु, हर्षल ये अभी 5म भाव में है। बुध 6ठे भाव में है और केतु लाभ भाव में है। अगर देखा जाए तो हम लोग जब राजकीय भाकित करते हैं या राजकीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो रवि ग्रह का बहुत महत्व है। रवि और उसके साथ राहु का, शनि का। राहु महत्वाकांक्षी है, जो सत्ता पाने के लिए बहुत एक्टिव रहता है। रवि सत्ता देता है या छीन लेता है, जो भी है वो रवि तय करेगा, क्योंकि रवि राजा है। और हर्षल जो है या यूरेनस, ये जो ग्रह है वो बहुत विक्षिप्त है। अचानक से कुछ अलग सी घटना तय करने वाला या घटना बनाने वाला ये हर्षल है। कभी कभी मोड़ तोड़ भी देता है। मंगल तो मालूम है आपको कि ये तोड़ने वाला ये मंगल है। अगर हम लोग देखते हैं तो महाराष्ट्र के मूल कुंडली में राहु 10म भाव में है, और अभी गोचर में राहु रवि के साथ, हर्षल के साथ 5म भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव विरोधी पक्ष के लोगों के लिए या प्रतिस्पर्धी के मात करने के लिए 6ठा भाव का महत्व ज़्यादा है। और अगर उसका व्यय भाव 5म भाव एक्टिव होता है तो क्या करेगा, तो उसमें निगेटिविटी देगा या कमतरता देगा, ऐसा दिखाई देता है। राहु 5म भाव में आ गया गोचर में, और रवि भी आ गए, अभी 16 जनवरी को आ जाएंगे, और हर्षल भी आएगा। तो सत्ता के बारे में राहु क्या करेगा, मोड़ तो देगा। राहु तो आधा ही है, पूरा नहीं है, तो मतलब वो सत्ता तो निकाल देगा। राहु का काम क्या है, बहुत ऊपर तक लेके जाता है और अचानक से पूरा नीचे लेता है। आपको सत्ता देता है और उतना ही नीचे लेके आता है, ये राहु का काम है। और ये राहु अभी रवि के साथ, हर्षल के साथ कब ये घटना घटेगी ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। अचानक से ये होगा कि ये
महाराष्ट्र सरकार जो अभी है वो मतलब वो नीचे आ जाएगी या उसका सत्ता निकाल दी जाएगी या राष्ट्रपति राजवट आ जाएगी, ऐसे होने वाला है, ये तो पक्का है। ये क्यों होने वाला है? क्योंकि मंगल का भी छठे भाव पे दृष्टि आ रही है अभी, और मंगल के ऊपर से मंगल जा रहा है। शनि के बारे में अगर हम लोग देखें तो शनि भी अभी बैठे हैं कुंभ राशि में, तृतीय भाव में। शनि की भी दृष्टि राहु पे आ रही है, रवि पे आ रही है, हर्षल पे आ रही है। तो मतलब शनि तो कमतरता देता ही है, कम करवाता ही है आपका फल, ये तो हम लोगों को मालूम है। मतलब जो सत्ता है उसमें से कमी देगा, मतलब सत्ता से नीचे लेके आएगा, ये ऐसा महाराष्ट्र सरकार की कुंडली बोल रही है। अगर हम लोग देखते हैं फिक्स स्टार्स, हम लोग जो बोलते हैं कि जो तारे जो अलग से हमें एडिशनल फल देते हैं, अगर हम देखते हैं तो राहु जो है वो अभी देखे जाए तो 15 अंश पे है, बाद में वो मेष राशि के पास जाने वाले हैं। राहु 28 अंश पे है और मेष राशि 29 अंश पे झंद्रैक नाम का ये तारा है। ये झंद्रैक जो तारा है फिक्स स्टार, वो ब्लैक स्टार भी बोलते हैं उसे, वो क्या फल देगा? तो वो गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट करता है या गंभीरता देता है, उदासीनता देता है। ये सरकार में बहुत उदासीनता आएगी, ये कौन देगा? झंद्रैक स्टार देगा। उसके बाद हम लोग रवि का देखेंगे। रवि अगर हम लोग देखेंगे तो इंद्रा इलनाथ या हमाल या अश्विनी यमल, ये 3 नाम हैं उस तारा के, उस तारा के पास आ जाएंगे। रवि 15 अंश पे है और यहाँ पे उसके नज़दीक आने वाले हैं। तो कुसंगति मतलब जो उनके पार्टनर है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होना और उससे बेअब्रू होना, शक्ति नाश होना, मतलब जो उनकी पावर है वो पावर निकल जाना, राजकीय पावर जो रहती है, सत्ता की पावर रहती है, वो निकल जाएगी। ऐसा रवि के पास, जब वो रवि अश्विनी यमल के पास आ रहा है तो ये फल देने वाला है। हर्षल भी अभी देखते हैं क्या है। हर्षल भी 20 अंश 19 कला पे आएगा। वो देवयानी पाद नाम के तारे के पास आएगा या उसे अलमाच कहते हैं। वो क्या कहते हैं, मतलब उसे बहुत इस तरह से प्रॉब्लम आएगा कि सभी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा और सत्ता छोड़नी पड़ेगी या सत्ता से उन्हें निकाला जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। मतलब राहु ने उसे यश भी दिया और उसे अपयश भी अभी देने वाला है, ये हर्षल। अभी हम लोग देखेंगे कि उद्धव जी जो है मुख्यमंत्री, उनकी कुंडली देखते हैं। उनकी कुंडली आपको नेट पे, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होगी। महाराष्ट्र की भी कुंडली अवेलेबल होगी। मैंने जो ली है कुंडली उसी से ही ली है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग हर एक के पास होता है नहीं होता है वो जाने दीजिए, लेकिन ये ही कुंडली के साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि गोचर ग्रह क्या बोलने वाले। तो उद्धव जी की कुंडली अगर हम लोग देखते हैं तो उनकी कन्या लग्न की कुंडली है और गुरु और शनि दोनों भी वक्री है और वो चतुर्थ भाव में धनु राशि में बैठे हैं। केतु कुंभ राशि में है 6ठे भाव में, मंगल वृषभ राशि में 9वें भाव में है, रवि शुक्र हर्षल ये लाभ भाव में कर्क राशि के हैं, चंद्र राहु और बुध ये सिंह राशि के व्यय भाव में है। ये उनकी कुंडली है। अभी हम लोग गोचर से क्या हो रहा है वो देखेंगे। गोचर से अगर देखे जाए तो शनि और मंगल ये 6ठे भाव में आए हैं कुंभ राशि में। गुरु नेपचून शुक्र ये जो ग्रह है वो मीन राशि में 7वें भाव में आ रहे हैं। राहु हर्षल और रवि ये 8वें भाव में आ रहे हैं, बुध 9वें भाव में आ रहे हैं। अगर ये पूरे गोचर ग्रह देखे जाए तो उनकी मूल कुंडली में 10वें भाव में बुध है और वो बुध गोचर से अभी 9वें भाव में आ रहे। आप बोलेंगे ये बार बार तो बुध आता है, बुध की मतलब भ्रमण करने का टाइम बहुत छोटा होता है, लेकिन बाकी जो ग्रह है, शनि है, राहु है, रवि है, वो क्या कह रहे हैं उससे ये तय होगा कि क्या होने वाला है। तो शनि जो बैठे हैं 6ठे भाव में, शनि की पूरी दृष्टि 7वीं दृष्टि ये उनकी मूल कुंडली के राहु चंद्र और बुध के ऊपर है।
और छठे भाव में वो बैठे होने के कारण उनकी प्रकृति को भी चिंता है, प्रकृति की भी चिंता है। वैसे ही और राहु के और चंद्र के ऊपर दृष्टि होने के कारण उनका जो पावर है, उनके हाथ में जो सत्ता है, उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है। शनि का अभी तीसरी दृष्टि अगर देखी जाए तो अष्टम भाव पे आ रही है, और गोचर से देखे जाए तो अष्टम भाव में राहु, हर्षल और रवि ये तीनों ग्रह हैं। अब फिर से हम लोग देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र कुंडली में हम लोगों ने देखा कि रवि सत्ता का कारक है, राहु महत्वाकांक्षा मतलब पकड़ के रखता है, जितना हो सके उतना सत्ता में रहने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेगा। लेकिन ये जो हर्षल है ना, वो अचानक से कुछ ऐसी घटना बनाएगा कि नीचे वो लेके आएगा, क्योंकि वो शनि की दृष्टि आ रही है। अगर हम लोग देखेंगे तो मंगल जो है उनका अभी गोचर मंगल वो छठे भाव में है, और मूल कुंडली में मंगल उनके नवम भाव में। अगर देखा जाए तो गोचर मंगल उनके मूल कुंडली पे चौथे दृष्टि से देख रहा है, तो मतलब नव भाग्य पे देख रहा है, तो उसमें भी कमी कर रहा है। और गुरु, नेपचून, शुक्र ये तीनों ग्रह सप्तम भाव में है। गुरु उनके खुद की राशि में बैठे हैं, उनके स्वराशि मीन राशि में बैठे हैं, शुक्र के साथ है, लेकिन नेपचून के साथ है, ये भूलना नहीं चाहिए। सप्तम भाव हम लोग उनके जो बिजनेस पार्टनर या किसी भी तरह के पार्टनर या अपोजिट पार्टी के तरफ देखते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर ऐसा सोचते हैं। तो ये जो उन्होंने जो महाविकास आघाड़ी जो बनाई है महाराष्ट्र में, वो और दो पक्षों के साथ या उनके साथ में बनाई है, मतलब वो पार्टनर हो गए। तो वो उधर नेपचून आया है, नेपचून क्या कर रहे हैं, तो वो गूढ़ता से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आज सत्ता छोड़ दे या नहीं छोड़े या कुछ कर दे, इस तरह का माहौल ये नेपचून बना रहा है। जब ये शनि अप्रैल के बाद मतलब हम लोग ने देखा कि 16 अप्रैल के बाद रवि का भ्रमण हो रहा है, शनि का ट्रांजिट हो रहा है, गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। ये सब होने के बाद अप्रैल एंड के बाद मई के फर्स्ट सेकंड वीक में इस तरह से माहौल आ जाएगा। ये एक तो सरकार नीचे गिरेगी या राष्ट्रपति राजवट आ जाएगी। अभी राष्ट्रपति राजवट कैसे आएगी वो देखते हैं। राष्ट्रपति राजवट आनी चाहिए कि ये ग्रह बोल रहे हैं, कुंडली के गोचर ग्रह बोल रहे हैं। मंगल जो बैठे हैं, ये मंगल राहु चंद्र उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, उनके खुद के ऊपर भी मतलब प्रथम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये मंगल सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे या मतलब होगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि के साथ है। कायदा कानून पकड़ के या नियम पकड़ के ये सख्ती से कुछ ऐसी इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी और राष्ट्रपति राजवट आ जाएगी। राष्ट्रपति राजवट आने के लिए क्या होता है, किसी से बंधन बांधने के लिए उसे राष्ट्रपति राजवट लाना पड़ता है, या उनसे सत्ता निकाल के लेते हैं राष्ट्रपति राजवट। तो इस तरह से शनि और मंगल ये जो दो ग्रह है, और राहु के साथ तो इतना दुख देने वाला है, क्योंकि मृत्यु कारक स्थान पे है, तो इतना दुख देने वाला है कि ये जो सत्ता मिली है, ये जो सब मिला है, वो बहुत बेअबरू से या बहुत दुख तरह से वो निकाली जाएगी और नाचक की होगी। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। अगर ये दोनों कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं तो अप्रैल एंड के बाद, शनि का ट्रांजिट होने के बाद, गुरु का ट्रांजिट होने के बाद, रवि का ट्रांजिट होने के बाद हम लोगों को दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार 5 साल तक सरकार नहीं रहेगी। तो बीच में उनको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति राजवट आ जाएगी, कुछ दिनों के लिए आ जाएगी, या किसी और को हैंड ओवर किया जाएगा कि 5 साल मतलब कंप्लीट होने तक ये सरकार चलाने के लिए। इस तरह से होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पूरा मेरा दावा नहीं है, लेकिन जो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है, ये ग्रह गोचर ग्रह क्या कह रहे हैं, मूल कुंडली क्या कह रही है, बस इतना ही आपके सामने रखा है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये शास्त्र का प्रचार और प्रसार होना चाहिए कि हम लोग पहले से भी जान सकते हैं ग्रह राशि के साथ कि क्या होने वाला और क्या नहीं।
आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।